84 शब्द प्रति मिनट शुरू। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के 24 जनवरी से शुरू हो रहे भारत दौरे को दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अल सीसी पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वैसे राष्ट्रपति के तौर पर वह इससे पहले 2015 में भारत का दौरा कर चुके हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र की सेना का एक बेड़ा भी हिस्सा लेगा। मिस्र के राष्ट्रपति का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत मिस्र इस साल अपने कूटनीतिक संबंधों की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। कुछ साल से दोनों देश रक्षा और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में दोनों देशों की सेनाओं का पहला संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन एक भी चल रहा है। पिछले साल भारत ने मिस्र को 61,000 टन गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात किया था। मिस्र ने भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस के अलावा रडार और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी रुचि दिखाई है। बेंगलुरु में अगले महीने होने वाली एयरो इंडिया प्रदर्शनी में भी मिस्र को आमंत्रित किया गया है। दोनों प्राचीन सभ्यताओं के रिश्तों का इतिहास भी सदियों पुराना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन से आज़ाद हुए दोनों देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का झंडा लहराया और रणनीतिक स्वायत्तता की बुनियाद मजबूत करते गए। एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के संगम पर बसा मिस्र सबसे बड़ा अरब देश है। पश्चिम एशिया में उसका खासा दबदबा है। चूंकि भारत लुक वेस्ट नीति के तहत पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अपने लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलना चाहता है, इसलिए भी वह मिस्र को अहमियत दे रहा है। दोनों देशों के संबंधों में नया मोड़ 2014 में आया, जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र में अल सीसी ने सत्ता संभाली। इनके कार्यकाल में भारत मिस्र के बीच द्विपक्षीय कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह 2021-22 के दौरान 7.26 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। दोनों देशों का आयात निर्यात करीब करीब बराबर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के वैश्विक अभियान को भी मिस्र का समर्थन हासिल है। इस्लामिक देशों की प्रभावशाली आवाज़ माने जाने वाले मिस्र ने इन देशों के संगठन में कई बार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की नीतियों का विरोध किया है। जाहिर है कि संयुक्त युद्धाभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं की संस्कृति और मानस को समझने के
साथ दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने और राजनयिक रिश्ते मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। स्टॉप।